जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप मंगलमय होंगे, अपने घर के अंदर माँ दुर्गा की पूजा करते हुए व्यस्त होंगे। दोस्तों, माता दुर्गा की कृपा कौन व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है माँ दुर्गा की कृपा उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर बनी रहे, ताकि उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य न हो। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि की रोज सुबह उठते ही घर में जरूर छिटक दे यह एक लोटा पानी। सदा रहेगा आपके घर के अंदर लक्ष्मी का निवास, आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। दोस्तों, ऐसा क्या होता है एक लोटे जल के अंदर कि वह आपकी किस्मत को पलटने का कार्य करता है, आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, नवरात्रों का दिन बड़े ही सात्विक दिन होते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा देवी कृपा अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो नवरात्रों के दौरान वह व्यक्ति हासिल कर सकता है, जिसका कारण होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दोस्तों कभी कभी कई प्रकार के नकारात्मकता को देखता है, जिसकी वजह से उसको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन नवरात्रों के दौरान आप चिंता छोड़ दीजिए, आपको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता दुर्गा की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुश और ऐश्वर्य देखने को मिलता है। तो बात करते हैं उपाय की कि आपको यह उपाय कैसे करना है, आखिर एक लोटा जल आपको कैसे फायदा प्राप्त करवा देगा। दोस्तों, नवरात्रि की रोज रात्रि को आपको एक नियम करना है। अब बाकी जो भी दिन बचे हैं आप उन दिनों के अंदर कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आप क्या करें कि एक तांबे का लोटा ले या फिर पीतल का, आप दोनों में से कोई भी एक लोटा ही आपको लेना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब आप क्या करें कि उस तांबे के लोटे के अंदर आप थोड़ा सा जल भर दीजिए। जब तक वह लोटा भर जाए इतना तो आपको जल भरना ही है। अब आप जल भरने के तत्पश्चात आप क्या करें कि उस लोटे के अंदर आपको अगर धन की समस्या है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन आगमन हो, धन के मामलों में अंदर आपको विजय प्राप्त हो, तब आप क्या करें उस लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा बस मात्र एक चुटकी भर सिंदूर रहता है जो माता जी को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है और लाल रंग जो कोई व्यक्ति चढ़ाता है उसके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिलती है, उसके जीवन के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिलती है। तब आप क्या करें कि उस लाल रंग उस लोटे के अंदर भरकर आप लाल सिंदूर उस लोटे के अंदर भर के उसके ऊपर एक स्वास्तिका या एक तिलक मात्र उस लोटे के ऊपर आपको लगा देना चाहिए। अब दोस्तों, आप तिलक लगा देंगे, उसके बाद आप क्या करें कि माता रानी से आप अपने जीवन के लिए जो भी मनोकामना मांगना चाहते हैं वह मनोकामना मांग लें। अब दोस्तों, इस चमत्कारी लोटे को क्या करें कि आप इसे अपने घर के सभी सदस्यों के सर से 7 बार आपको ओसार लेना चाहिए। 7 बार ओसारते समय ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि इस लोटे को जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए उपाय आपने किया है उस व्यक्ति के निमित्त आप प्रार्थना करने के बाद अपना घर का जो पूजा घर रहता है, जहां पर आपने कलश स्थापित किया है, जहां आप माता रानी का अखंड दीपक जला रहे हैं या आप दीपक नहीं भी जला रहे हैं, आपने कलश स्थापना नहीं की, आप सामान्य घर के अंदर जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर रहे हैं, तो भी आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर उस लोटे को आपको रख देना चाहिए। अब आप क्या करें कि उसके अंदर आप 5 तुलसी के जो पत्ते रहते हैं या 5 आप तुलसी के पत्तों को उस लोटे जल के अंदर आपको डाल देना चाहिए। बस मात्र आप यह चीज आप उस सुबह के समय आप कर लीजिए, नहीं रात्रि के समय आपको करना है। सुबह के समय अगले दिन आपको क्या करना है कि सोकर सबसे पहले उठते ही आपको स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होना है। जब आपका स्नान आदि हो जाए उसके बाद आप क्या करें कि उस लोटे जल को लेकर अपने घर के अंदर सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार से शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार से आप शुरुआत करें कि अपने हथेली के अंदर जल लें और हथेली के अंदर जल लेकर आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी समस्या है वह आपको बोलते हुए ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए वह लोटा जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर फेंक देना चाहिए। ऐसे करते अपने संपूर्ण घर के अंदर वह एक लोटा होता है आपको वह जल छिटक देना चाहिए, ताकि क्या होगा जिसकी वजह से आपके ऊपर आपके घर के अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह आपके घर से तुरंत चली जाती है, आपको उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही आपको अपने घर की तिजोरी के अंदर थोड़ा सा वह एक लोटा जल जरूर छिटकना चाहिए, जिसके वजह से आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलेगी, आपके घर के अंदर सदा खुशियों का वास होगा। दोस्तों, यह केवल मात्र पानी नहीं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है जो आपके घर के अंदर की नकारात्मकता को निकालने का कार्य करता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर सकारात्मकता को लेकर आता है। लेकिन दोस्तों,
दोस्तों जो तुलसी के पत्ते आपने इसके ऊपर रखे थे वह बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। आप क्या करें कि उन तुलसी के पत्तों को लें। सबसे पहला पत्ता तो आपने जिस व्यक्ति के लिए उपाय किया है आपको उस व्यक्ति को खाने के लिए देना चाहिए, और बाकी के जो तुलसी के पत्ते बचते हैं आप अपने घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको खिला सकते हैं। उनको अगर आप नहीं खिलाते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या करें कि अपने घर का जो पानी पीने का स्थान है, पानी के आपने घर के अंदर जब मटका रखा है या पानी पीने का कलश रखा है वहां उस पानी पीने के अंदर आपको वह तुलसी डाल देनी चाहिए, ताकि उसकी सकारात्मकता आपके पूरे घर वालों को मिलती है और उसकी वजह से आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती। इतना ज्यादा आपको फायदा प्राप्त होता है। रोज सुबह अगर आप 1 लोटा जल भरकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिटक देते हैं। दोस्तों इसी तरह एक लोटे का और सकारात्मक उपाय है जो आपकी किस्मत को बना देता है, आपके जीवन को बना देता है और साथ ही साथ आपके ऊपर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। तब आप क्या करें, इस उपाय को हम इस प्रकार बताएंगे, आपको वैसे ही करना है, आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों आप क्या करें कि सुबह उठते ही नवरात्रि के दिनों के अंदर आपको करना है, आपको किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपाय नहीं करना है। आप क्या करें कि नवरात्रि के जो भी दिन शेष बचे हैं आप क्या करें कि एक तांबे का लोटा ले लें, पीतल का लोटा ले लें, स्टील का, जैसा भी आप लोटा लेना चाहते हैं वह लोटा ले लें। अब आप क्या करें कि उस लोटे को अपने हाथ के अंदर लेकर खाली जल को, आपको उसके अंदर ना तो जल डालना है ना भी किसी प्रकार की कोई चीज डालनी है, अपने उस लोटे को अपने हाथ के अंदर लेकर आप माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करें। माता रानी से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह आपको मनोकामना मांग देनी है। अब मनोकामना मांगने के बाद आप क्या करें कि उस लोटे के अंदर आपको अनाज, जितना उस लोटे के अंदर आता है उतना अनाज आपको डाल देना है। अब आप उसके अंदर चाहे गेहूं डाले, चावल डाले, मकई, जवार, आप जो भी आपके पास कच्चा अनाज होता है, साबुत अनाज होता है, वह आपको इसके अंदर डाल देना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके घर के अंदर अनाज नहीं है तब आप क्या करें, जैसे कि आप कोई व्यक्ति अनाज नहीं रखते हैं, शहरों के अंदर रहते हैं, तो आप इसके अंदर दाल डाल सकते हैं, बाजार से खरीद कर लेकर दाल डाल सकते हैं। और अगर आप दाल भी नहीं डालना चाहते तब आपको क्या करना चाहिए कि इसके अंदर आप जो सामान्य रोटी बनाते हैं वह आटा इस लोटे के अंदर डाल देना चाहिए। बस मात्र आपको यह चीज करनी है। उसके बाद आप क्या करें कि जो भी जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके सर से 7 बार आपको ओसारना है, और ओसारते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, तुलसी का पत्ता अपने हाथ के अंदर लेकर, अर्थात उस लोटे को अपने हाथ के अंदर एक तुलसी का पत्ता रखें। उसके बाद आपको वह लोटा रखना है और माता तुलसी के आगे आपको खड़े हो जाना है। तुलसी के आगे खड़े होकर आपको एक मंत्र बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमोम्यामी नमो भव। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप क्या करें, अगर आपने अनाज लोटे के अंदर लिया है तो दोस्तों उस अनाज को अपने सर से 7 बार ओसार कर, अपने सर से 7 बार घुमाकर आप बोलें कि माता लक्ष्मी, मां दुर्गा हमारे घर के अंदर प्रवेश करे और हमारे घर के अंदर से सारी नकारात्मकता को आप हटाएं, और साथ ही साथ धन के मामलों के अंदर या पारिवारिक खुशियां लाएं। आप जो भी आप चाहते हैं वह आप प्राप्त करने की मनोकामना मांग लें। और उसके बाद आप क्या करें, उस लोटे के अंदर अगर आपने अनाज भरा है तो आप वह अनाज चिड़ियों को निमित्त कर दें, या फिर आपके आसपास कोई चींटियों का स्थान हो तो वहां चींटियों को खिला देना चाहिए। आप पशु पक्षी को चुग्गे के रूप में वह अनाज दे दें। अगर दोस्तों आपने वह उसके अंदर दाल भरी है, दलहन भरा है, दाल कैसी भी आपने भरी हो, तब आप क्या करें कि उस दाल को आपके आसपास कोई गरीब ब्राह्मण रहता है, क्योंकि दोस्तों दाल आपको ब्राह्मण को ही देनी है। वैसे आप पीली दाल देंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, साक्षात पीताम्बर आपके घर के अंदर प्रसन्न होंगे, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी को भी आपके घर के अंदर रहने के लिए आना होगा। तब आप दाल किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। और अगर आपने इसके अंदर आटा भरा है तब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उस आटे की आपको रोटियां बनानी चाहिए। उसकी रोटियां बनाकर आपको, आपके आसपास कोई भी गरीब भिखारी रहता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना खाना बनाने के अंदर असमर्थ हो, तो सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति को वह उसकी रोटियां खिलाने के बाद आपकी मनोवांछित इच्छा अपने आप ही मन के अंदर बोलनी चाहिए। या फिर आप क्या करें, उसकी रोटियां बनाकर हल्का सा उसके ऊपर घी लगाकर, आपके आसपास गौ माता रहती है, गौ माता आती हो, तब आप क्या करें कि गौ माता को आपको उसकी रोटियां खिला देनी चाहिए। दोस्तों दूसरा लोटे का यह उपाय इतना प्रभावशाली होता है कि निश्चित तौर पर आपके कार्यों को बनवा देता है, आपके कार्यों के अंदर आपको विजय प्राप्त करवाता है, और आप उसके बाद नहीं कहते कि आपके कार्यों के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न है या जिसकी वजह से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों 100% आपके कार्य बनते हैं, निश्चित तौर पर आपकी किस्मत बदलती है, और साथ ही साथ माता भवानी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर देखने
को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा जरूर लिखें ताकि मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा सदैव आपके घर के अंदर बनी रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।